अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त जो मशरिक़ अवस्था है आपका मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा, वो ऐसा लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बस एक चिंगारी सुलगाने की देर है और किसी वक्त भी धमाका हो सकता है, और एक ऐसा धमाका होगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमारात, वो यूएई पर हमला करेगा, जिसमें दुबई आता है, अबू धाबी आता है, शारजा आता है। वो बराह रास्त यूएई पे हमला करेगा। अगर ऐसा होता है तो नाजरीन फिर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईरान को ऐसा क्यों लगता है कि उस पर हमला होगा, हमला करेगा कौन, और यूएई का उस हमले से क्या ताल्लुक होगा। और अगर यूएई पर हमला ईरान करता है बदले के तौर पर, तो फिर कौन कौन इस जंग में कूदेगा, इसकी हैबत नाकियां जो है वो कहां तक फैलेंगी। खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हालात बन रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में खास तौर पे, वो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, हम ख्वाब गफलत में हैं। हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द कितना बड़ा अलाव है, एक आग की भट्टी है जो जल रही है, और हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। हमें नहीं अंदाजा कि क्या होने जा रहा है। खुदा ना खास्ता एक पहली गोली चलने की देर है और फिर हालात काबू में नहीं रहेंगे। पाकिस्तान चाहते या ना चाहते हुए उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। होने क्या जा रहा है नाज़रीन, मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत के बाद जब वो जाँ बहक हुआ, उसको मारा गया। कौन था ये ईरानी एटमी साइंसदान था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इस बंदे का होना बहुत ज़रूरी था। इसको मार दिया गया। इसराइल ने एक तरह से तस्लीम कर लिया कि भाई हमने मारा है। देखिए, इसराइल ईरान दुश्मन है, अजली दुश्मन है, तो वो रख रखाव नहीं रखते। जब वो किसी का कोई बंदा मारते हैं एक दूसरे का, तो बता देते हैं भाई हमने ये काम किया, क्योंकि डेफिनेटली वी आर एट वॉर और हम दुश्मन है। अच्छा जनाब, अब इसके बाद ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, अपने सही वक्त पर लेंगे, जगह का तयन भी हम खुद करेंगे, टारगेट का तयन भी हम खुद करेंगे, मगर हम बदला लेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे खेल के दौरान मैं अपनी हर वीडियो में जो कि मिडिल ईस्ट के मुतालिक को मैं आपको बता चुका हूं कि इस बात के खदशात बहुत ज़्यादा हैं कि सदर ट्रंप अपनी मुद्दत सदारत ख़त्म होने से पहले, जाने से पहले कोई ना कोई पंगा लेके जाएंगे। वो पंगा इसलिए लेके जाएंगे ताकि जो बाइडन के लिए मुश्किलात पैदा हों, क्योंकि 20 जनवरी के बाद जो बाइडन सदर होंगे, ट्रंप को ओहदा छोड़ना पड़ेगा। तो वो पंगा क्या हो सकता है? वो पंगा हो सकता है ईरान पर हमला। देखिए, ट्रंप ने बहुत पहले ईरान पर से जो एक मुआहदा हुआ था अमेरिका का और बाकी कुछ 5 अहम यूरोपीय ममालिक का ईरान से, कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को रोक दे, उसके बदले में ईरान के ऊपर से तिजारती पाबंदियां हटा ली जाएंगी। अब ईरान ने क्या किया नाज़रीन, ईरान तो अपने मुआहदे पर कायम रहा, लेकिन अमेरिका इस मुआहदे से निकल गया ट्रंप के दौर में। तो ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप चाहता है कि वो ईरान को सबक सिखाए। अब जाते जाते उसको पता अगली टर्म तो उसकी आ नहीं रही, इस जंग को उसने तो झेलना नहीं है, ये जंग झेलेगा जो बाइडन। लिहाजा अब वो जाते जाते ईरान पर हमले का सोच रहा है। ईरान ये कहता है कि यह हमला अगर मुझ पे हुआ तो उसके लिए गालिब इम्कान ये है कि यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात की जो बेसिस हैं, जो मिलिट्री या एयर बेसिस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा ये बयान दिया गया है कि जनाब, अगर यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन को हमारे खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करता है तो इसको मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया जाएगा। और यहां तक कह दिया कि मुत्तहदा अरब अमारात को ही हमारे एटमी साइंसदान के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि इसराइल तस्लीम कर चुका है, इसराइल कह चुका है कि मैंने मारा है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अगर मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो साथ देता है अमेरिका का, साथ किस तरह देगा? अपनी बेसिस, अपनी एयर बेसिस प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑलरेडी अमेरिका वहां पर मौजूद है। मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि अमेरिका यूएई में कहां कहां बैठा हुआ है नाज़रीन। अब अमेरिका इतनी दूर से तो जहाज नहीं उड़ाएगा ना, वो तो कहीं करीब से आएगा ना। मतलब यूएई सबसे करीब तरीन बेस है, एयर बेस है, सबसे करीब तरीन नेवल बेस यूएई के अंदर इस वक्त अमेरिका की है, जहां से वो ईरान पर हमला आवर हो सकता है। अब ईरान को पता है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, और हमला अगर होता है तो फिर यूएई को सबक सिखाना पड़ेगा। ईरान के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब ईरान ये तो कर नहीं सकता कि वो अमेरिका पर हमला करे, ना उसके पास इतनी सलाहियत है, ना इतनी कैपेसिटी है। ईरान के पास, ईरान की जो स्ट्रेंथ है ना, जो उसकी ताकत है, वो उसकी प्रॉक्सीज है। ईरान के पास ठीक है अच्छी फौज है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप अमेरिका से पंगा ले लेगी वो।
अच्छा असलहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अमेरिका से पंगा ले लेगा। कोई बहुत कमाल जहाज भी नहीं है ईरान को, बहुत कमाल एयरफोर्स नहीं है ईरान के पास। देखिए आजकल जंगें जीत जाती हैं एयरफोर्स के जरिए। ईरान के पास ऐसी कोई एयरफोर्स नहीं है कि जिससे वो, जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स है, क्या कमाल एयरफोर्स है। मेरे ख्याल है अगर लड़ाई होगी तो टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान ऐसे किसी भी मुल्क को जो सुपर पावर हो। तो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लिहाजा ईरान क्या कर सकता है, ईरान उन ममालिक को टारगेट करेगा जो ममालिक अमेरिका की मदद का सोच रहे हैं, ताकि अमेरिका को वो ममालिक बाद में रोकेंगे, जनाब आप बाज आ जाएं वरना ईरान हम पे हमला कर देगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो अल ज़फ़रा के नाम से अमेरिका की एक एयरबेस है जो कि अबू धाबी में है। यहाँ पे कम से कम 5000 अमेरिकी फौजी इस वक्त स्टेशन है, मौजूद है। यहां से भी हमला हो सकता है। इस एयरबेस पर F-35 तैयारे हर वक्त तैयार रहते हैं। F-35 लेटेस्ट तैयारा है अमेरिका का। मतलब F-16 तो आज से कोई 30-40 साल पुरानी चीज़ है ना। F-35 इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एयरक्राफ्ट, फाइटिंग एयरक्राफ्ट। उनका मुकाबला फिलहाल कोई नहीं कर सकता। वो इस वक्त अल ज़फ़रा एयरबेस अबू धाबी में मौजूद है। बिल्कुल चंद मिनट की फ्लाइट है ईरान से। उसके बाद जनाब यहाँ पर यूएस नेवी का भी एक छोटी सी बेस है इसी जगह पर। उसको कहा जाता है जी फुजारिया। ये फुजारिया है, ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ एक छोटी सी बेस है, मगर काफ़ी मजबूत बेस है। वहाँ पर अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं, जंगी बेड़े, वो स्टेशन रहते हैं। समुद्री रास्ते से भी अमेरिका हमला कर सकता है। उसके बाद फिर है जी शेख ईसा एयरबेस। ये भी एक ऐसी एयरबेस है जो कि तकरीबन 45 मिलियन डॉलर्स की लागत से बनाई गई। यहाँ पर F-16 मौजूद है अमेरिका के, F-18 मौजूद हैं और P-3 एयरक्राफ्ट अमेरिका के मौजूद हैं। अमेरिका यहाँ से भी हमला कर सकता है। उसके बाद जी मुहर्रिक एयरबेस है, फिर जिबूटी एयरबेस है। ये बड़ी अहम एयरबेसेस हैं नाजरीन, जहाँ से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और ये UAE मुत्तहदा अरब अमारात की एयरबेसेस हैं। अब ईरान ने बाकायदा सरबराह ने बाकायदा फ़ोन करके ये बताया है शेख ज़ैद बिन नहान को, जनाब के पहली बात तो यह है कि हमारा साइंसदान कत्ल हुआ, आप इस पूरे मामले से दूर रहिएगा। और अगर अमेरिका ने हम पर हमला करने की कोशिश की और आप उसमें शामिल हुए, यानी आपके शमूलियत से मुराद आपने उनको अगर अपनी बेसिस से फ्लाई करके ईरान पर हमला करने की इजाज़त दे दी, तो फिर हम आप पर हमला करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब बेस ऑलरेडी उनके पास है, देखिए ना जिन बेसिस का मैंने आपको नाम बताया, लेट्स से अल ज़फ़रा एयरबेस, यहाँ पर 5000 फौजी मौजूद है ईरान के, अमेरिका के, और यहाँ पर उनके F-35 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। ये बेस ऑलरेडी उनके पास है, तो अब उनको और मजीद कौन सी इजाज़त की ज़रूरत होगी? वो तो कभी भी फ्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जंग हुआ चाहती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। मैं चाहूँगा इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप चाहें आखिर में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।